यह कहानी भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात आम्रपाली की है, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बन गई। आम्रपाली ने ऐसा जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने के लिए, गणराज्य की अखंडता को बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी बनाकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह बुद्ध से तथागत हुई, बुद्ध से मिली, तो उसके बाद सब कुछ छोड़कर वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन पोषण किया, उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पाता था। लेकिन उसकी यह खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए शराब बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उससे करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई भी फैसला लिया जाना मुश्किल हो गया। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो फैसला लिया गया, उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में ढकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो इससे एकता खंडित हो जाती। इसलिए नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था, आज़ाद था। इस तरह गणतंत्र के एक फैसले से उसे भोग्या बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन आम्रपाली की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। आम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रही, लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा साथ रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री नगरवधू थी। वह वैशाली के राजा राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारों को देखती थी, पर मात्र एक भिक्षा पात्र लिए हुए उस भिक्षुक में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने परकोटे से भाग आई और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु आम्रपाली की भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो बाकी के बौद्ध भिक्षु ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहें। युवक भिक्षु ने कहा, मुझे इसके लिए अपने स्वामी तथागत बुद्ध से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि वे अनुमति दे देंगे तो मैं आपके पास रुक जाऊंगा। जब वह बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गया तो बुद्ध से आम्रपाली की सारी बातें बताया और कहा कि आम्रपाली इस सावन मेरे साथ 4 महीने बिताना चाहती है।
यह बात सुनकर बाकी के भिक्षुक क्रोधित हो गए और इस बात का विरोध करने लगे। बुद्ध ने कहा, शांति रखो, वह अभी वहाँ पर रुका नहीं है। जब तक मैं उसे अनुमति नहीं दे दूंगा तब तक वह आम्रपाली के पास नहीं रुक सकता। बौद्ध भिक्षु ने सारी बातें बताने के बाद कहा, मैं आपकी अनुमति मिलने के बाद ही वहाँ रह सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहाँ रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात हुआ। वे सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वेश्या के घर में 4 मास तक रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीने तक रहेगा। बुद्ध ने कहा, तुम सब अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं है। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उसका धम्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धम्म निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षु के लिए परीक्षण का समय है। 4 महीने के बाद युवक भिक्षु लौट आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। आम्रपाली ने कहा, मैंने आपके शिष्य यानी आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने का हर संभव प्रयास किया, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। इस तरह आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई और एक शिष्य अपनी परीक्षा में सफल हुआ। तो यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।